आइए आज के इस एक्सप्लेनर में एक बेहद ही दिलचस्प और गहरी कहानी पर चर्चा करते हैं। ये कहानी एक ऐसे भक्त की है जिनका सफर एक घोर संशयवादी यानी भारी संदेह करने वाले व्यक्ति से शुरू होकर एक अत्यंत विनम्र दास बनने तक जाता है। हम बात कर रहे हैं अन्ना साहेब दाभोलकर और साईं बाबा की उस पहली चमत्कारी मुलाकात की, जिसने तर्क की सारी दीवारें गिरा दी और पूर्ण समर्पण को जन्म दिया। तो चलिए सीधा इस मूल दार्शनिक सवाल पर आते हैं जो शायद सदियों से इंसानी दिमाग में घूमता रहा है। क्या आध्यात्मिक मार्गदर्शक यानी एक गुरु की सच में कोई आवश्यकता है, या फिर मनुष्य को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए? दरअसल इसी एक सवाल ने दाभोलकर के भीतर एक बहुत बड़ा द्वंद्व पैदा कर दिया था, और यही हमारी आज की पूरी चर्चा का मुख्य आधार भी है। भाग 1, बुद्धि का अहंकार। कहानी की शुरुआत में देखा जाए तो दाभोलकर की मानसिकता बहुत ही कड़े संशयवाद की थी। उनके लिए अपने तर्क और अपनी बुद्धि से बढ़कर कुछ नहीं था, और एक खास घटना ने इस संदेह की आग में घी डालने का काम किया। हुआ ये कि उनके एक मित्र का बेटा बहुत बीमार पड़ गया, और मित्र के जो गुरु थे वो उस बच्चे को ठीक करने में पूरी तरह विफल रहे। बस इसी घटना ने दाभोलकर के मन में गुरु की उपयोगिता पर ही एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। नौबत यहाँ तक आ रही थी कि उन्होंने अपनी ऐतिहासिक शिरडी यात्रा लगभग रद्द ही कर दी थी। हालांकि मित्रों के बहुत जोर देने पर जब वे शिरडी पहुंचे तो वाड़ा में एक घंटे तक चलने वाली एक बेहद तीखी वैचारिक बहस छिड़ गई। एक तरफ दाभोलकर थे जिनका तर्क बिल्कुल साफ था, कठोर आत्मनिर्भरता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गुरु की क्या ही जरूरत है। और दूसरी तरफ उनके साथी बाला साहेब भाटे थे, जिनका मानना था कि नियति को स्वीकार करना ही पड़ता है। इंसान की योजनाएं अक्सर विफल हो जाती हैं, इसलिए सबसे जरूरी है अपना अहंकार त्याग देना। अब सोचने वाली बात है कि इस लंबी, थका देने वाली बौद्धिक बहस का नतीजा क्या निकला। सच कहें तो कुछ भी नहीं। हासिल हुआ तो केवल मानसिक शांति का भारी नुकसान। ये दिखाता है कि कैसे बड़े बड़े विद्वान सिर्फ अपने ही तर्कों के जाल में उलझ कर रह जाते हैं। ये बात बिल्कुल सटीक है कि जब तक तीव्र देह अभिमान और अहंकार नहीं होता, तब तक कोई विवाद नहीं होता। जिद्दी बौद्धिक गर्व कभी समाधान नहीं देता, वो केवल संघर्ष को जन्म देता है। भाग 2, अहंकार का भेदन। अब जो हुआ वो दाभोलकर के लिए सच में अचंभित कर देने वाला पल था। जब दर्शन के लिए मस्जिद जाना हुआ तो बाबा ने अचानक उनके मित्र से पूछ लिया कि वाड़ा में क्या बहस चल रही थी। ये बात ही अपने आप में स्तब्ध कर देने वाली है। दूर मस्जिद में बैठे बाबा को भला कैसे पता चला कि वाड़ा के अंदर क्या निजी चर्चा चल रही है? बाबा की इस सर्वज्ञता ने दाभोलकर का सारा बौद्धिक गर्व एक ही झटके में चकनाचूर कर दिया। और बाबा यहीं नहीं रुके, उन्होंने दाभोलकर की आंखों में देखा और पूछा, इस हेमाल्ट पंत ने क्या कहा? यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास यानी कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। ऐतिहासिक हिमाद्री पंत दरअसल 13वीं सदी के बहुत बड़े विद्वान मंत्री थे। उन्होंने मोड़ी लिपि बनाई थी और महान आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की थी। इसके ठीक उलट दाभोलकर खुद को एकदम साधारण, मंदबुद्धि और अज्ञानी मानते थे। बाबा का अचानक उन्हें इतने बड़े विद्वान का नाम दे देना उनके लिए एक बहुत बड़ी पहेली बन गया। तो सवाल उठता है कि बाबा ने ऐसा क्यों किया? असल में हेमाडपंत की ये उपाधि उनके अहंकार को नष्ट करने वाला एक अचूक बाण थी। यह गुरु का एक बहुत ही कूटनीतिक और व्यंग्यात्मक तरीका था। बाबा जानबूझकर इस तारीफ का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि दाभोलकर को अपनी तर्क वितर्क की कुशलता पर जो भी थोड़ा बहुत गर्व था वो पूरी तरह टूट जाए। यह एहसास दिलाने का एक शानदार तरीका था कि सच्ची समझ बौद्धिक बहस से नहीं बल्कि सच्ची विनम्रता से ही आती है। भाग 3, आध्यात्मिक जंगल की यात्रा। अगले दिन जब काका साहिब दीक्षित ने बाबा से ऊपर जाने के मार्ग यानी आध्यात्मिक रास्ते के बारे में पूछा तो बाबा का उत्तर बिल्कुल स्पष्ट और बहुत गहरा था। उन्होंने कहा, यहाँ से शुरू होने वाला मार्ग कठिन है। रास्ते के जंगलों में बाघ और भेड़िए हैं। ये आध्यात्मिक सफर का कितना सजीव और चेतावनी भरा वर्णन है। ये साफ तौर पर बताता है कि अगर कोई इस रास्ते पर अकेले चलने की कोशिश करे तो उसे कितने भयानक खतरों का सामना करना पड़ सकता है। जंगल का ये शानदार उदाहरण गुरु की आवश्यकता को एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है। देखिए, शुरुआत में ये रास्ता बहुत कठिन है, भेड़ियों और बाघों से भरा है, यानी हमारे अंदर के विकार और माया। अगर अकेले आगे बढ़े तो किसी भी गहरे गड्ढे में गिरने या पूरी तरह से भटक जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। लेकिन अगर कोई अनुभवी मार्गदर्शक साथ हो
तो वो हर खतरे को भांप लेता है और सीधे सुरक्षित मंजिल तक पहुंचा देता है। ये बात सुनते ही दाभोलकर के मन के सारे संशय हमेशा के लिए मिट गए। उन्हें गहराई से ये एहसास हुआ कि जंगल का ये रूपक दरअसल कल की उस लंबी बहस का सीधा और अंतिम जवाब था। इंसान के पास स्वतंत्र इच्छा है या वो नियति से बंधा है, इस पर बौद्धिक बहस करना बिल्कुल व्यर्थ है। सच्ची आध्यात्मिक प्रगति यानी परमार्थ के लिए गुरु का होना परम आवश्यक है। बस यही वो पवित्र क्षण था जब उन्होंने बौद्धिक तर्कों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया और पूर्ण समर्पण का रास्ता चुन लिया। भाग 4 विनम्र इतिहासकार। 1910 में बाबा ने जो हेमादपंत नाम एक व्यंग्य के रूप में दिया था, वो आगे चलकर सच में एक महान भविष्यवाणी बन गया। समय के साथ एक अत्यंत विनम्र भक्त के रूप में दाभोलकर ने साई संस्थान के खातों का बिल्कुल किसी विद्वान मंत्री की तरह ही पेशेवर तरीके से प्रबंधन किया। और सबसे बड़ी बात, अंततः अपना सारा अहंकार त्याग कर उस महान ग्रंथ की रचना की जिसे आज पूरी दुनिया साई सच्चरित्र के नाम से पूजती है। इस महान रचना के पीछे का सबसे बड़ा रहस्य बाबा का ये अद्भुत वचन था। उन्होंने कहा था, जब इसका अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और इसका कोई अंश नहीं बचेगा, तब मैं स्वयं इसमें प्रवेश करूंगा और अपने जीवन के बारे में लिखूंगा। बाबा ने एकदम स्पष्ट कर दिया था कि इस जीवनी के असली लेखक वे खुद होंगे। उनका विनम्र भक्त तो केवल एक माध्यम, एक उपकरण मात्र होगा। अहंकार के पूरी तरह मिटने के बाद ही असल महानता जन्म लेती है। तो इस पूरी कहानी से आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमें क्या सीख मिलती है? यही कि अपने ही विचारों पर अड़ने से बचना चाहिए। दूसरों की राय को गलत साबित करने की जो हमारी आदत होती है, उसे छोड़ देना चाहिए। पक्ष और विपक्ष की बेकार बहसों को त्याग कर केवल गहरी श्रद्धा और असीम सबूरी यानी धैर्य का अभ्यास करना आवश्यक है। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जब राम और कृष्ण जैसे महान अवतारों ने भी अपने गुरुओं के प्रति पूर्ण समर्पण किया था, तो फिर एक साधारण इंसान के अहंकार की क्या बिसात है? इस एक्सप्लेनर को समाप्त करते हुए एक बेहद ही अहम सवाल के साथ विचार करने का समय है। जरा सोचिए, मानव मन के इस अनजान जंगल में कौन से भेड़ियों और बाघ छिपे हो सकते हैं? क्या वे हमारा क्रोध, हमारा अहंकार या हमारा अपना अज्ञान है? और इन खतरनाक आंतरिक जानवरों से सुरक्षित पार पाने के लिए क्या हम सभी को एक अनुभवी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं है? ये सच में एक ऐसा विचार है जिस पर बहुत गहराई से मनन किया जाना चाहिए। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।